हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ब्लॉक एग्ज़ाम इन्फो पर स्वागत है। आज का सेशन जो है बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज जो है हम बात करने वाले हैं 71st बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2025। ये वो एग्ज़ाम है जो सभी स्टेट्स के बच्चे इसका इंतजार करते हैं। स्पेशली अगर बिहार के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके लिए एग्ज़ाम अपने आप में स्वर्ग पाने जैसा है। देखिए, कमीशन किसी भी स्टेट का हो या यूपीएससी का हो, ठीक है ना, और अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसा कि हम पहले भी अपने लेक्चर्स में बोल चुके हैं कि ये सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने देश और समाज के डेवलपमेंट में सीधे अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन आज जैसा कि अभी आप सब जानते हैं कि बिहार का एग्ज़ाम जो है वो शेड्यूल है आपका, पहले 30 अगस्त को होने वाला था, लेकिन इसकी डेट जो है वो बढ़ा दी गई है। अब ये एग्ज़ाम जो है वो आपका 13 सितंबर को शेड्यूल है। तो आज हम बीपीएससी के कंटेक्स्ट में कैसे प्रिपेयर करें, नियर अबाउट अगर बात करें तो सभी स्टूडेंट्स के पास 60 डेज़ हैं। इन 60 डेज़ में अगर आप पहले से अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करते आ रहे हैं तो फिर समझ लीजिए ये 60 डेज आपके लिए एक तरीके से एलेक्सीर हैं, संजीवनी है, जहां पर हम आपको बताएंगे, वो स्ट्रेटजी सिखाएंगे। क्लियर? क्रैश कोर्स हम शुरू करेंगे जहां पर आप हमारे साथ जुड़कर प्री ईजिली क्रैक कर सकते हैं और अपने सपने को पूरा करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 71st बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2025। क्लियर? वो एग्ज़ाम जो आपका 13 सितंबर 2025 को शेड्यूल है। क्लियर? इससे पहले कि हम इसकी स्ट्रेटजी, सिलेबस, ट्रेंड्स, रिवीजन और बाकी चीज़ों पर डिस्कस करें, पहले एक बार समझ लेते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में। देखिए, बीपीएससी जो कमीशन है 3 लेयर में एग्ज़ाम होता है आपका, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। आज हम बात करने वाले हैं प्रीलिम्स को लेकर। तो प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ पेपर्स 1 होता है, जनरल स्टडी, सीसेट नहीं है इसमें। अब अगर बात करें इस एग्ज़ाम का ड्यूरेशन तो 2 घंटे का पेपर होता है। इस 2 घंटे के पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो आपका 150 क्वेश्चन होते हैं जो 150 मार्क्स के होते हैं, और निगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 होती है। क्लियर? देखिए, जिन एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग होती है वहाँ पे सिलेक्शन बहुत इजी हो जाता है। बस आपको यहाँ पर एक चीज़ सीखनी होती है, क्या? कि राइट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से ज़्यादा आपको ये आना चाहिए कि आपको रॉन्ग ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करने हैं। राइट ऑप्शन टिक करने की बजाय बस आप अगर ये समझ गए कि कैसे आपको रॉन्ग ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं तो फिर समझ लीजिए क्या कि ऑब्जेक्टिव्स में, निगेटिव मार्किंग एग्जाम में आपका सिलेक्शन जो है वो कंफर्म है। ठीक है? और यही एनालिटिक्स आईएएस में आने वाले क्रैश कोर्स में आपको कराया जाएगा। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसमें एक ही एग्जाम होता है, जनरल स्टडीज़। तो इसमें जो आपके सब्जेक्ट दिए हैं, जनरल साइंस, इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। जनरल साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिसमें बायो का वेटेज ज़्यादा होता है। हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड इंडियन हिस्ट्री, जिसमें बिहार से तो क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन इंडियन हिस्ट्री से एक अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ लीजिए अगर आपने अपनी इंडियन हिस्ट्री तैयार कर ली तो 1/3 पेपर वो आपने अपना सॉल्व कर लिया। ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, चेंजेस इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड द रोल ऑफ बिहार, जनरल मेंटल एबिलिटी, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें थोड़ा सा कल्चर, नेशनल और बिहार दोनों का पूछता है। क्लियर? आगे बढ़ें तो ये सिलेबस है आपका जो क्लियरली डिफाइन किया गया है। अब अगर हम ईयर वाइज बात करें तो चार्ट आपके सामने है, क्लियर डिफाइन किया गया है। ठीक, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि आप आने वाले 60 दिन में अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, जो हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे, बताएंगे। देखिए, 2020 की बात करें तो हिस्ट्री में 32 क्वेश्चन, ज्योग्राफी 18, पॉलिटी 16, इकोनॉमी 12, जनरल साइंस 22, करंट अफेयर्स 28, बिहार स्पेसिफिक 12, मेंटल एबिलिटी 6, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी 4। बाकी आपके सामने पूरा चार्ट है। तो अगर हम इसमें मेनली देखें, हिस्ट्री की बात करें तो 32, 30, 28, 27, 26, इट मीन्स कि 30 प्लस क्वेश्चन आने के चांसेस वो आपके एवरी ईयर रहते हैं। तो अगर आप एक सेक्शन अपना मजबूत कर लेते हैं तो आपने ये समझ लीजिए कि 1/3 सक्सेस वो अचीव कर ली। क्लियर? ठीक, इसके अलावा ये आपका बाकी चार्ट दिया हुआ है। ठीक, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो इन पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं
कि एक्चुअली हमें करना क्या है। हम जो कोर्स क्रैश कोर्स शुरू करेंगे स्पेशली बिहार प्रीलिम्स को देखते हुए, जो आने वाले 60 दिन में आपको आपके सक्सेस तक पहुंचाएगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जितने भी स्टेट कमीशन होते हैं वहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ साथ, ठीक, या कॉन्सेप्ट से ज़्यादा जो वेटेज होता है वो फैक्चुअल्स का होता है, और फैक्चुअल्स को याद कर पाना, ठीक, वो अपने आप में थोड़ा सा टफ टास्क है। उसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना है, ठीक, एवरी ईयर जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके ट्रेंड्स को समझना है, ठीक है, और इन दोनों को समझकर आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। वो स्ट्रेटजी, ठीक, आपके रिवीजन से जुड़ी हो, ठीक, और टेस्ट सीरीज से। टेस्ट सीरीज किए बिना आपकी स्ट्रेटजी वो किसी काम नहीं आएगी। आप जो भी टॉपिक तैयार करते हैं उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो बनाने आपके मैंडेटरी हैं। अगर आप चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, ये कोई भी सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक को पहले कवर कीजिए, ठीक है, और उसके बाद उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, एनालिटिकली जितना अच्छे से आप सॉल्व करेंगे उतना ही आप जो है अपने एग्जाम के नियर बाई पहुंच जाएंगे, अपने सक्सेस के नियर बाई पहुंच जाएंगे, ठीक है। और एनालिटिक्स आईएएस में ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में जो क्रैश कोर्स शुरू किया जा रहा है, उस क्रैश कोर्स में आपको ये सिखाया जाएगा कि नेक्स्ट 60 दिनों में आप मिनिमम टाइम देकर मैक्सिमम कैसे अचीव कर सकते हैं। क्लियर? कैसे सिर्फ जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर कर आप अपने सक्सेस को अपने पास तक ला सकते हैं, ठीक है। कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे रॉन्ग ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, यही आने वाले समय में 60 दिन में एनालिटिक्स में के क्रैश कोर्स में आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। यहाँ पर आपकी एक डेडिकेटेड और एजुकेटेड टीम है जो आपके हर फ्रंट पे आपकी हेल्प करेगी। क्लियर स्टूडेंट्स? आने वाले टाइम में, ठीक, इससे रिगार्डिंग आपको कुछ और समझाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं जिसमें थोड़ा सा एनालिटिकल मेथड दिया होता है, ठीक है, जिसको सिखाने और क्लियर करने की जिम्मेदारी वो हमारी है। आइए, जुड़िए और अपनी सफलता को मजबूत कीजिए। क्लियर स्टूडेंट्स? बाकी जो भी डाउट्स आपके होंगे आप मैसेज कर सकते हैं, उनको दूर किया जाएगा। इससे जुड़ी हुई अगर कोई भी और क्वेरी है, इन्फॉर्मेशन है, या फिर कुछ भी जो हमें लगे कि आपके काम आएगी, वो आपको बताया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? हैव अ गुड डे।